आपको इस साइड लाना। और अब देखिए जैसे हम ऑन को ऑन किए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑन क्रिएट कॉल हुआ, ऑन स्टार्ट कॉल हुआ और ऑन रिज्यूम कॉल हुआ। ठीक है, अब जैसे ही हम होम बटन प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पे ऑन पॉज कॉल हुआ और ऑन स्टॉप कॉल हुआ। फिर से अगर हम ऐप के अंदर आते हैं, ऐप के अंदर अगर आएंगे तो फिर से ये ऑन स्टार्ट और ऑन रिज्यूम मेथड कॉल हो जाएगा। ठीक है, जैसे फोन में दिख रहा था। तो इसलिए यहाँ पे हम दो दिए थे, टोस्ट और लॉग डी। तो टोस्ट के लिए आप ये स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो टोस्ट के लिए है। अगर लॉग के अंदर आपको एरर देखना है तो लॉग डी लगाना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कैसे। अगर हम बैक जाते हैं तो देखिए ऑन पॉज कॉल हो गया, ऑन पॉज मेथड और ऑन स्टॉप। फिर से अगर हम उसी ऐप के अंदर आते हैं तो यहाँ पे देखिए फिर से ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम जो यहाँ पे देख सकते हैं। स्वागत है आपका लर्न विद ऑन क्रिएट। आज हम एंड्रॉइड डेवलपमेंट के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं, एंड्रॉइड एक्टिविटी लाइफ साइकिल। दोस्तों, जब आप एक एंड्रॉइड ऐप चलाते हैं तो उसके अंदर जो भी स्क्रीन दिख रहा है उसको हम एक्टिविटी कहते हैं। और ये एक्टिविटी एक स्पेसिफिक प्रोसेस फ्लो करती है। जब वो स्टार्ट होती है, पॉज होती है, रिज्यूम होती है और डिस्ट्रॉय होती है। आज की इस वीडियो में हम इस लाइफ साइकिल को डिटेल में समझेंगे डायग्राम के साथ और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी करेंगे एंड्रॉइड स्टूडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्टिविटी लाइफ साइकिल का एक डायग्राम बनाए हैं जिसमें देख सकते हैं आप एक्टिविटी लाइफ साइकिल क्या है। तो एंड्रॉइड एक्टिविटी लाइफ साइकिल 7 मुख्य कॉलबैक मेथड से मिलकर बना है। ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज एंड ऑन स्टॉप, ऑन रीस्टार्ट, ऑन डिस्ट्रॉय। ऑन क्रिएट क्या करता है, जब एक्टिविटी पहली बार बनाई जाती है तब कॉल होता है। यहाँ पर आप यूआई सेट करते हैं तो इस टाइप से आप टोटल देख सकते हैं। ऑन स्टार्ट में जब यूजर को एक्टिविटी कुछ दिखाई देता है तो वो ऑन स्टार्ट में होता है। ऑन रिज्यूम में जब एक्टिविटी फॉरग्राउंड में चली जाती है। ऑन पॉज में जब एक्टिविटी जो है पार्शियली हिडन हो जाती है या दूसरे एक्टिविटी पे ओवरले हो जाती है। और ऑन स्टॉप जो है जब एक्टिविटी पूरी तरह से हिडन हो जाती है। और ऑन स्टार्ट क्या होता है, जब एक्टिविटी स्टॉप होने के बाद फिर से स्टार्ट करते हैं तो वो ऑन स्टार्ट रीस्टार्ट हो जाता है। ऑन डिस्ट्रॉय में जब पूरा कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है तो वो ऑन डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होता है। तो हम इसको अब एग्जाम्पल के साथ देखते हैं लाइव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करते हैं। एंड्रॉइड स्टूडियो हैवी सॉफ्टवेयर है इसलिए ये टाइम ले रहा है। अब हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम इम्पीटिव एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप प्रोजेक्ट का नाम अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं लाइफ साइकिल डेमो। ठीक है, और यहाँ पे पैकेज नेम वेरिएबल रहेगा। सेव लोकेशन अपने हिसाब से आप किस लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं। और लैंग्वेज में जावा रखेंगे, इसमें ऑप्शन कोटलिन दिया हम जावा पे करेंगे। और ये मिनिमम एचडीके में देख सकते हैं आपका जो है 98.6% डिवाइस पे ये रन करेगा। ठीक है, नॉट। अब हम ऐसा एचडीके और डिवाइस चुनते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल को सपोर्ट करे। तो ये हम लॉलीपॉप पे देखते हैं 99.9% डिवाइस पे, ऑलमोस्ट ऑल डिवाइस पे ये चल जाएगा। तो ठीक है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं लॉलीपॉप को और फिनिश पे क्लिक करें। फिनिश पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम लगा ग्रेडल बिल्ड होने में, तो वेट कीजिए आप लोग। ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, देख सकते हैं आप नीचे में यहाँ पे दिख रहा है। और क्या क्या जो एंड्रॉइड स्टूडियो में बाय डिफॉल्ट रहता है वो सब ग्रेडल को इंस्टॉल कर रहा है, यूज कर रहा है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर आपका सिस्टम स्लो है तो थोड़ा सा और टाइम लेगा। और ये जब आप एंड्रॉइड में प्रोजेक्ट बनाइएगा तो आपका इंटरनेट कनेक्ट होना ज़रूरी है, नहीं तो आपका प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो इंटरनेट का बहुत ज़रूरी है। इंटरनेट रहेगा तभी आप इस पर काम कर सकते हैं, प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और इंटरनेट की कनेक्टिविटी पे भी डिपेंड करता है कितना फास्ट आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होगा। तो वेट कीजिए, प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट जो है क्रिएट सक्सेसफुली हो गया है। ठीक है, ऐप को हम ओपन करेंगे। ऐप के अंदर जावा को ओपन करेंगे। जावा के अंदर फर्स्ट वाला ये तो बाय डिफॉल्ट होता है दोनों, फर्स्ट वाला पे क्लिक करेंगे। इसके अंदर एक मेन एक्टिविटी है। और अब हम XML के लिए रिसोर्स फाइल खोलेंगे। इसके अंदर लेआउट के अंदर ये मेन XML हो गया। ठीक है, अगर इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो सिर्फ इमेज दिखेगा। और स्प्लिट पे क्लिक कीजिएगा तो लेफ्ट साइड से एक साइड कोड दिखेगा, एक साइड डिजाइन दिखेगा। यहाँ से आप जूम कर सकते हैं। ठीक है, इस पर प्राइवेट कर देते हैं। ये मेरा XML हो गया डिजाइन पार्ट और ये मेरा बैकएंड पार्ट हो गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं
प्रोजेक्ट को एक बार क्लीन करते हैं, बिल्ड के अंदर जाके क्लीन प्रोजेक्ट कर लेते हैं कि मेरा प्रोजेक्ट जो है कम्प्लीटली क्रिएट हुआ है या कुछ इशू है, तो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद एक बार रिबिल्ड भी कर लेते हैं, जो भी इशू होगा प्रोजेक्ट क्रिएट होने में जो भी इशू होगा वहाँ यहाँ पे दिख जाएगा रिबिल्ड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एफ चेक डिबग एरर मेथड डेटा, देखते हैं क्या आएगा। आज इसके बाय स्टेप देखने वाले हैं इसको। एंड्रॉइड लाइफ साइकिल जो है एंड्रॉइड में जो भी एंड्रॉइड पे काम करते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है डिपेंडेंसी एंड्रॉइड एक्टिविटी रिक्वायर रिकमेंडेड एक्सपोर्ट, ये कह रहा है कि कंपाइल एसडीके एटलीस्ट 35 होना चाहिए। अब हम देखते हैं मेरा कंपाइल एसडीके क्या है, तो क्रिएटर स्क्रिप्ट को ऑन करेंगे और ये मॉड्यूल या ब्लॉक ओपन करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपाइल एसडीके जो मेरा 34 है, बट ये कह रहा है इसको 35 चाहिए लेटेस्ट, जो कि हम एसडीके लेटेस्ट वाला इंस्टॉल नहीं किए, इसलिए ये प्रॉब्लम आया है। आप लोग को ये प्रॉब्लम फेस नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो यहाँ पे इसको 34 को 35 कर देते हैं, आप लोग का प्रॉपरली क्रिएट हो सकता है, बट मेरे पास एसडीके जो लेटेस्ट वाला नहीं था, इसलिए यहाँ पे ये एरर आया। तो हम कंपाइल एसडीके 34 को 35 कर दिए और सिंक नो पे क्लिक कर दिए, ठीक है। आप लोग जब प्रोजेक्ट क्रिएट कीजिएगा तो ये सब नीड नहीं हो सकती है, क्योंकि आपका हो सकता है एसडीके लेटेस्ट वाला ही डाउनलोड हो, तो ये इशू नहीं आएगा, ठीक है। अब हम रिबिल्ड करते हैं, देखते हैं ये प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व हुआ या नहीं। तो आप देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट जो कम्प्लीटली एकदम अच्छे से क्रिएट हो गया, ठीक है। अब हम इसे क्लोज कर देंगे और XML वाले पार्ट, ठीक है, हमें तो देखना है लाइफ साइकिल कौन सा मेथड कब कॉल होता है। तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड है, इसको हम हटा के अपने यूट्यूब चैनल का नाम ही दे देते हैं, ठीक है। इसका साइज बहुत छोटा है तो इसका साइज थोड़ा सा हम इंक्रीज कर देते हैं, उसके लिए टेक्स्ट साइज लिखना पड़ता है, इसको हम 25 ऐसे कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा छोटा हो गया तो 35 कर देते हैं, ठीक है। हाँ अब ठीक है, इसको थोड़ा सा इसका स्टाइल चेंज कर देते हैं, ये सब की नीड नहीं है बट हम कर देते हैं क्योंकि सही लगेगा देखने में, ठीक है। अब हम इसके बैकएंड पार्ट पे जाते हैं, ये मेरा डिज़ाइन हो गया। बेसिकली हमें देखना है एंड्रॉइड ऐप में लाइफ साइकिल देखना है, कब कौन सा मेथड कॉल होता है। आपको दिखाए हैं एंड्रॉइड लाइफ साइकिल 7 मेथड होते हैं, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन रीस्टार्ट, ऑन डिस्ट्रॉय, ये कब कॉल होते हैं, किस कंडीशन में ये मेथड कॉल होते हैं वो देखने वाले, ठीक है। तो हम बैकएंड में जाते हैं, बैकएंड में जाने के बाद आप ये भी कॉम्पैक्ट का इसका कोई नीड नहीं, इसको आप रख सकते हैं आराम से, ठीक है। अब इसका हम कोड करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हम लॉग डी में जैसे हम प्राइवेट स्टैटिक स्ट्रिंग लॉग डी में हमें चेक करना है कौन कब क्या हुआ लॉग किया, तो इसके लिए लिख देते हैं लाइफ साइकिल एक्टिविटी, ठीक है। तो आप देखिए जब प्रोजेक्ट क्रिएट कीजिएगा तो आपको बाय डिफॉल्ट ये ऑन क्रिएट मेथड ऑटोमेटिक रहेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, जो हम स्क्रीन पे मैसेज दिखाएंगे कौन सा एक्टिविटी या कौन सा मेथड कॉल हुआ है, तो यहाँ पे हम इसके लिए स्क्रीन पे कुछ टाइम के लिए मैसेज दिखाने के लिए पोस्ट का यूज़ करते हैं, और ये डबल कोटेशन जो है टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे हम मैसेज लिखते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट मेथड का ही नाम लिख देते हैं ऑन क्रिएट कॉल, इससे पता चलेगा कि ऑन क्रिएट कॉल हुआ है, ठीक है। और अब हमें लॉग कैट में भी देखना है एरर कहाँ पे क्या है, कौन सा मेथड कॉल हुआ है उससे भी देखना है, तो उसके लिए हम लॉग डी का यूज़ करते हैं, लॉग डॉट डी, ठीक है। लॉग डी के अंदर हमें कौन सा चेक करना है, उसके बाद इसमें भी हम लिख देते हैं ऑन क्रिएट कॉल, ठीक है। तो ऑन क्रिएट तो हो गया, ऑन क्रिएट के बाद कौन सा है ऑन स्टार्ट, ठीक है। ऑन स्टार्ट पे आप देखेंगे, ऑन क्रिएट के बाहर जाएंगे, अब यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन कैपिटल स्टार्ट, ऑन स्टार्ट मेथड आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमें सेम मैसेज देना है पोस्ट के अंदर। अब हमें कौन सा ये ऑन स्टार्ट मेथड देखना, ऑन स्टार्ट कॉल, इसी टाइप से अपन लॉग डी का भी देखते हैं, लॉग डॉट डी, और इसके अंदर लिख देते हैं ऑन स्टार्ट। तो ऑन स्टार्ट हो गया, ऑन स्टार्ट के बाद क्या है ऑन रिज्यूम है, थर्ड नंबर ऑन रिज्यूम है। अब ऑन रिज्यूम पे देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ऑन
प्रेस यू ऑन रिज्यूम मेथड देख सकते हैं आप, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पे भी सेम मैसेज के लिए स्क्रीन पर शो के लिए टोस्ट यूज करते हैं। यहाँ पे भी हम लिख देते हैं ऑन रिज्यूम कॉल, इसलिए लिखा है कि कौन सा मेथड कॉल हुआ है वो पता चलेगा। अभी आपको समझ आ जाएगा, अगर समझ नहीं आ रहा है तो जब आप रिजल्ट देखिएगा तो कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो में बने रहे। वाउडी टैग ऑन रिज्यूम, जब आउटपुट देखिएगा तो आपको कुछ समझ आ जाएगा एंड्रॉइड लाइफ साइकिल अच्छे से, ठीक है। ऑन रिज्यूम के बाद क्या था, ऑन पॉज था, ठीक है, ऑन पॉज। अब ऑन पॉज देखते हैं, ऑन PAU ऐसे ऑन पॉज, ठीक है। ऑन पॉज में भी सेम इसी टाइप से इसको हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ऑन पॉज ऑन। आप एक तरीका और भी है इसका लिखने का, Ctrl+O प्रेस करके आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ऑन पॉज के बाद क्या है, ऑन स्टॉप। ऑन स्टॉप है तो यहाँ पे आप Ctrl+O पे क्लिक कीजिएगा तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे आप ऑन स्टॉप सर्च कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। इसके अंदर भी सेम आप पोस्ट करके और ऑन स्टॉप मेथड पे लिख देंगे ऑन स्टॉप। और लॉगडी के अंदर भी लॉकेट मेरा देखने के लिए, और यहाँ पे हम लिख देंगे टैग ऑन स्टॉप कॉल। ऑन स्टॉप के बाद क्या है, ऑन रीस्टार्ट होगा। ऑन रीस्टार्ट है तो यहाँ पे हमारा लिख सकते हैं ऑन रीस्टार्ट इंटर। और टोस्ट के अंदर हम यहाँ पे मेथड का नाम दे सकते हैं ऑन रीस्टार्ट कॉल, ठीक है। और हम लॉग डी के अंदर टैग और मैसेज हम दे सकते हैं ऑन रीस्टार्ट कॉल। ऑन रीस्टार्ट के बाद एक और बचा है ऑन डिस्ट्रॉय। क्या है, ऑन डिस्ट्रॉय। यहाँ पे हम ऑन डिस्ट्रॉय कॉल कर देंगे, यहाँ पे सेम, यहाँ पे सेमी कॉलन छूट गया, सॉरी। ऑन डिस्ट्रॉय के अंदर भी मैसेज शो करने के लिए कोड लिखते हैं, इसके अंदर हम टेक्स्ट के अंदर लिख देते हैं ऑन डिस्ट्रॉय कॉल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हम सारा मेथड को कॉल कर दें, ठीक है। तो अब हम एक बार क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को क्लीन कर देते हैं ताकि कुछ एरर हो, कोई प्रॉब्लम हो तो वो दिख जाएगा। रिजल्ट सक्सेसफुल, एक बार रिबिल्ड कर लेते हैं प्रोजेक्ट को। अगर रिबिल्ड में सक्सेसफुल आ गया तो मतलब मेरा प्रोजेक्ट जो है कम्प्लीटली रन हो जाए, ठीक है। कोड में तो नहीं चले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है बिल्ड में रिजल्ट अवेलेबल, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मेरा कोई सा भी डिवाइस सेलेक्ट नहीं है, ठीक है। अभी अगर रन कीजिएगा आप तो ऑप्शन आएगा नो टारगेट डिवाइस फाउंड, मतलब कोई सा भी आपका एंड्रॉइड में डिवाइस वो नहीं है। तो अगर आपको एंड्रॉइड नहीं करना है तो एक ADB होता है, वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। हम अभी अपने फ़ोन से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मोबाइल में डेवलपर ऑप्शन ऑन रहेगा तभी ये कनेक्ट होगा। डेवलपर ऑप्शन ऑन करके तभी ये आप मोबाइल से और एंड्रॉइड से कनेक्ट कर सकते हैं। तो मोबाइल से कनेक्ट किए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे मोबाइल का नाम आ गया Vivo V2321, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अपने फ़ोन को इसकी लैपटॉप स्क्रीन पर दिखाने के लिए वाइजर एप्लीकेशन इसको इंस्टॉल किए हैं। इसकी नीड नहीं है, हम वीडियो बनाते हैं इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा फ़ोन जो है आपको दिख रहा है, ठीक है। हम फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है। तो अब हम पे चलते हैं कोड पे और इसको रन करते हैं और यहाँ पे इसको देख लेंगे। इंस्टॉल हो रहा है तो देख सकते हैं जैसे मेरा ऐप जो लॉन्च हुआ तो यहाँ पे 3 मेथड हुआ कॉल, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ठीक है। जैसे ही ऐप ओपन हुआ तो 3 मेथड कॉल हुआ, ठीक है। जैसे ही मेरा एप्लीकेशन ऑन हुआ तो ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम जो है कॉल हो गया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं अगर हम होम बटन पे प्रेस करते हैं तो हमारा जो है ऑन पॉज कॉल हुआ, ठीक है। अगर हम होम बटन पे क्लिक करते हैं तो ऑन पॉज हुआ। फिर से अगर हम उसी ऐप के अंदर आ रहे हैं तो कौन सा मेथड, ऑन रीस्टार्ट कॉल हुआ मेथड, ऑन स्टार्ट हुआ।
तो और ऑन रिज्यूम हुआ, 3 मेथड कॉल हुआ, ठीक है। अगर हम बैक बटन प्रेस करते हैं तो हमारा ऑन पॉज मेथड कॉल हुआ, ठीक है। फिर से अगर हम इसी पे एप्लीकेशन पे आते हैं तो फिर से अगेन ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट और ऑन रिज्यूम मेथड कॉल हो जाएगा, ठीक है। अगर हम कम्प्लीटली इस एप्लीकेशन को बंद कर देंगे तो ऑन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जैसे यहाँ से करके ऊपर हम वो कर दिए, ठीक है। तो ये डिस्ट्रॉय हो गया। अब हम फिर से लाइफ साइकिल वाला को ऑन करेंगे तो जैसे ऑन होता है तो ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट और ऑन रिज्यूम मेथड कॉल हो जाएगा, ठीक है। अब आपको हम ये तो आप डिवाइस में देखें मोबाइल फ़ोन में, अब हम लॉकेट में भी आपको दिखा देते हैं, ठीक है, कौन मेथड कब कॉल होता है। यहाँ पे अभी हम एक बार अपने फ़ोन को करते हैं, एप्लीकेशन को इसको क्लिक करते हैं जितना भी है पीछे स्टार्ट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फ़ोन को आपको इस साइड ला और आप देखिए जैसे हम फ़ोन को ऑन किए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑन क्रिएट कॉल हुआ, ऑन स्टार्ट कॉल हुआ और ऑन रिज्यूम कॉल हुआ, ठीक है। अब जैसे ही हम होम बटन प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पे ऑन पॉज कॉल हुआ और ऑन स्टॉप कॉल हुआ। फिर से अगर हम ऐप के अंदर आते हैं, ऐप के अंदर अगर आएंगे तो फिर से ये ऑन स्टार्ट और ऑन रिज्यूम मेथड कॉल हो जाएगा, ठीक है, जैसे फ़ोन में दिख रहा था। तो इसलिए यहाँ पे हम दो दिए थे, टोस्ट और लॉग डी। तो टोस्ट के लिए आप ये स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो टोस्ट के लिए है, अगर लॉग के अंदर आपको एरर देखना है तो लॉग डी लगाना पड़ता है, तो आप देख सकते हैं। अगर हम बैक जाते हैं तो देखिए ऑन पॉज कॉल हो गया, ऑन पॉज मेथड और ऑन स्टॉप मेथड। फिर से अगर हम उसी ऐप के अंदर आते हैं तो यहाँ पे देखिए फिर से ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, जो यहाँ पे देख सकते हैं ऑन स्टार्ट, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम मेथड कॉल, ठीक है। ये मेरा लाइफ साइकिल आप लोग देख सकते हैं, कंप्लीटली मेरा जो है लाइफ साइकिल एक एग्जांपल के साथ होगी। तो दोस्तों ये था एंड्रॉयड एक्टिविटी लाइफ साइकिल का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हिंदी में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें लर्न विद रेहान चैनल को, क्योंकि ऐसे ही एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए अमेजिंग ट्यूटोरियल्स मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।